फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला सही फार्मूला देखने वाले हैं। जितना फार्मूला क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला है सही फार्मूला बता रहे हैं, और जितना उसके बाद फार्मूला अगर देख लेते हैं, जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको अपने आप बन जाएगा। फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो फार्मूला देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो कौन कौन होता है? पहले होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इसके बाद कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गया है। अब जो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसको याद करने की ट्रिक भी बता देते हैं, देख लीजिए इसको याद कैसे रखेंगे। तो यहीं पे देख लेते हैं। याद करने की ट्रिक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 को याद रखना है, 3 अपने आप याद हो जाएगा। बोलिएगा कैसे? तो ऐसे हो याद। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। ये 3 याद करिए, 3 अपने आप याद हो जाएगा। तो यही हो गया त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। अब एक समकोण त्रिभुज बना करके समझाते हैं। इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी सी, थीटा भी दे देते हैं। सबसे बड़ा भुजा पता होगा कि सबसे बड़ा भुजा ये है, इसको हम कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, और इसको आधार कहते हैं। इसका शॉर्टकट नाम बोलेगा तो कर्ण को एच कहते हैं, आधार को बी कहते हैं, और लंब को पी कहते हैं। अब ये सब समझ गए हैं। यहाँ से अब साइन, कॉस, टेन, कॉट जितना है सबका मान निकालते हैं। तो साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है कौन? बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। कर्ण। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। इंग्लिश में भी नाम देख लेते हैं। लंब का कहते हैं पी, यानी पी बटा एच। आधार को कहते हैं बी, या कर्ण के एच कहते हैं तो बी बटा एच। लंब को पी, आधार को बी, तो पी बटा बी। 3 हो गया है। इसी का देखिए 3 हो गया। 3 इसका विपरीत होता है तो इसका भी विपरीत हम कर देंगे। साइन को होता है कोसेक थीटा, लिखेंगे कोसेक थीटा। कॉस के सेक थीटा, टेन को कॉट बोले तो कॉट थीटा। 3 याद किया, 3 अपने आप याद होगा। साइन थीटा बराबर यहाँ पे है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। इसी तरह इसका कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसका सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। इसी तरह टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। इंग्लिश में देखेंगे तो साइन थीटा का मान था पी बटा एच, तो इसका हो जाएगा एच बटा पी। कॉस थीटा का था बी बटा एच, तो इसका हो जाएगा एच बटा बी। टेन थीटा का पी बटा बी था, तो इसका हो जाएगा क्या? इसको उल्टा कर देंगे, यानी बी बटा पी हो जाएगा।
यहाँ तक हो गया है। इसको सिर्फ 3 को याद करना है, तीनों को 3 अपने आप याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, तो कॉसेक थीटा बराबर इसको उल्टा कर देंगे एच बट्टा पी। कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, तो सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी। टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी है, तो कॉट थीटा बराबर बी बट्टा पी हो जाएगा। यहाँ तक हो गया है। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय को हम देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, क्या बोलेगा पाइथागोरस प्रमेय में, किसी दो का मान दे देगा, एक का मान पूछेगा, या इसका दे देगा, इसका पूछेगा, इसका देगा, इसका पूछेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि ये दोनों का मान दे देगा, इसका मान पूछेगा, तो इससे निकल जाएगा। यदि ये दोनों का मान दे देगा, इसका मान पूछेगा आधार का, तब आधार बराबर निकालते हैं। आधार का अगर पूछ देगा तो रूट अंडर, यदि आधार पूछेगा ये सबसे बड़ा हो जाए, इसमें से ये घटा देंगे, यानी कर्ण हो जाएगा स्क्वायर माइनस, आधार यहाँ है, कर्ण है, तो बच गया लंब, तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण हो गया है, आधार हो गया, तो लंब है तो पूछ सकता है। अब लंब का स्क्वायर निकालते हैं। लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण होगा यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। इसी से इसमें से किसी का मान 2 का दे देगा, 1 का पूछेगा, तो इससे निकलेगा। यदि कि ये दोनों का दे देगा, इसका पूछेगा, तो ये फार्मूला लग जाएगा। यदि ये दोनों का मान दे देगा, इसका मान पूछेगा, तो ये फार्मूला लगा के निकाल लेंगे इसका मान। यदि ये और ये दे देगा, इसका मान पूछेगा, तो ये फार्मूला से ये निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। यहाँ तक हो गया है। अब इसके आगे फार्मूला को हम देखते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से हर एक क्वेश्चन बनेगा। ये सब याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं। आगे देखते हैं अब इससे आगे। इसके आगे फार्मूला को देखते हैं। अभी जस्ट बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का उल्टा अभी जस्ट बताए थे क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस को उल्टा सेक थीटा होता है, टेन को उल्टा कॉट थीटा होता है। इसी से सब फार्मूला याद अभी करवाते हैं, कैसे याद करना है वो भी। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर में साइन थीटा इंटू साइन को उल्टा क्या कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। इससे 2 फार्मूला और बनेगा। कौन कौन ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है बहुत बार और पूछेगा भी। इससे 2 फार्मूला और बनेगा। कोई 1 नंबर में बनेगा साइन थीटा बराबर 1 जहाँ है वहीं रहेगा, बराबर के बाद 1 दे दिए बटा, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा कॉसेक थीटा। 2 नंबर में बनेगा कॉसेक थीटा बराबर 1 जहाँ है वहीं रहेगा, ये गुना में साइन तो नीचे ला देंगे भाग में। ये हो गया, 1 से 3 फार्मूला बन गया। अब एक और है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसमें भी कॉस थीटा को निकालेंगे,
एक जहाँ है वहीं रहेगा, सेक थीटा को नीचे ला देना, हो गया। 2 नंबर में हो जाएगा, सेक का भी तो निकालेंगे 1/cos थीटा, ये हो गया। इससे भी 2 बना है, इससे भी 2 बना है, एक और फार्मूला बच गया है यहाँ पे, वो देख लीजिए 3 नंबर में फार्मूला है, एक इसका भी सेम टू सेम इसी तरह होगा, गुना में है तो उसको भाग में लेकर चल जाएंगे, ये भी फार्मूला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब फार्मूला हो गया। इससे भी 2 बनेगा तो tan थीटा पहले निकालेंगे, 1 है तो 1, नीचे में गुना में है तो इधर भाग दे देंगे cot थीटा। अब cot थीटा निकालते हैं, 1 है तो 1 और tan को नीचे ला देंगे, हो गया। ये 3 फार्मूला मेन था, ये बराबर में 1 है, ये 1 2 और ये 3, ये 3 मेन फार्मूला था, 3 से 2 फार्मूला बना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हो गया, ये हो गया, और ये बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है, पूछेगा भी, ये भी डायरेक्ट पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। अब इसके आगे फार्मूला देखते हैं, आगे कौन कौन फार्मूला है। तीन फार्मूला और है जो कि इम्पोर्टेंट है। कौन कौन फार्मूला है? एक नंबर में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये हो गया है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हो जाता है। यहाँ से भी 3 फार्मूला सबका बनेगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा सब। हर एक बार एग्जाम में पूछा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ये वाला तो डायरेक्ट पूछ देता है, ऐसे करके ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा। इससे फार्मूला 2 और बनेगा, वो भी पूछ देता है। कौन कौन बनेगा? इसका एक नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का हम निकालते हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 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 दे दिए, एक के एक लिख दिए हैं। इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, बराबर को पटा ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 नंबर में कौन बनेगा? साइन का निकाल दिया, कॉस का भी तो पूछ सकता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक है तो एक दे देते हैं, माइनस साइन है प्लस में, बराबर को पटी ले जाएंगे तो माइनस में होगा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इससे भी 2 बन गया है फार्मूला, इससे भी 2 बनाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर। इसका भी 1 नंबर देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को बनाते हैं, स्क्वायर थीटा बराबर एक है तो एक वहीं पर रखेंगे, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, बराबर को ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 नंबर में अब इसका निकालेंगे, इसको कैसे करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा है माइनस में, इसको बराबर को पट्टी भेज देते हैं और एक को ई पट्टी ले लेते हैं, तो टेन को पट्टी भेजेंगे माइनस में, बराबर को पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक यही था, एक ई पट्टी भेजे थे, सेक स्क्वायर थीटा ई है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस माइनस सेक, ये हो जाएगा, हो गया। इसी तरह इसका भी देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पहले एक है तो एक दे दिए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, बराबर ऊपर पट्टी जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसका भी तो निकालेंगे, इसी तरह करेंगे, कॉट माइनस में बराबर को पट्टी भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिख देंगे थीटा बराबर एक को ई पट्टी लाएंगे, ई यहीं पर रहेगा, माइनस एक को ई पट्टी लाएंगे तो एक हो जाएगा। ये हो गया 3 फार्मूला यहाँ पे हो गया सबका।
3 3 3 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। ये भी ज़्यादा पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। और ये 3 फार्मूला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये कितना बार न पूछा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में देखिएगा बहुत बार पूछा हुआ है, ये हो गया है। उसके बाद ये फार्मूला बहुत बार पूछा हुआ है, ये फार्मूला भी बहुत बार पूछा हुआ है। ये सब फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 फार्मूला याद करिए, 1 2 3, 3 से ये 2 फार्मूला बना लीजिए, बस हो गया। सिर्फ बनाना है, जैसे करके बनाए इसी तरह बना लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं। 3 याद करिए, 1 2 3 अपने आप बन जाएगा। चलिए इसके आगे जो फार्मूला है देखते हैं। तो आगे का फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। कौन सा फार्मूला है देखते हैं, याद करना बहुत आसान है। क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसके बाद क्या बच गया है, सेक बच गया है 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, इसके बाद कोसेक बच गया। इसका क्या होता है, इसको भी याद करने का ट्रिक बहुत अच्छा है। देखिए साइन का होता है, एक बताते हैं अपने आप बन जाएगा। साइन का होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, दे दिए। अब साइन का ये कॉस का फिर पूछ, साइन का पूछा है तो कॉस, फिर कॉस का पूछेगा तो साइन, साइन थीटा। उल्टा होगा, साइन का अगर पूछेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो फिर इसका पूछेगा तो इसका ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्वाट थीटा, तो क्वाट का भी फिर पूछेगा तो टेन दे देंगे, क्वाट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बस इतना ही है, इसको याद करने में कुछ नहीं है। अधिकतर बार बहुत बार एक फार्मूला पूछा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इस तरह करके याद कर सकते हैं। इसके बाद इसके आगे फार्मूला देखते हैं क्या है। यहीं पे एक और देख लीजिए जो बहुत काम आएगा, आगे बताते हैं। आगे फार्मूला देखते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं सबका मान निकालने के लिए। सबका मान कैसे याद करेंगे, मान याद नहीं होता है किसी को, हम ट्रिक से मान याद कराते हैं। ट्रिक से देखिए कैसे कैसे याद करना है, कैसे बता रहे हैं उस तरह से याद करिए, सबका सब याद हो जाएगा। मान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा दे देगा कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, ये सब दे देता है। हम मान देखना आखिर निकालेंगे कैसे। साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सबको मान निकालने के लिए अब हम सीखेंगे। यहाँ 0 डिग्री का मान लेंगे, 0 के बाद क्या हो जाता है 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री का मान, इसके बाद 90 डिग्री।
इधर अब हो गया, इसको भी मिला देते हैं थोड़ा सा। इसको ट्रिक से याद करना है, रटना नहीं है। ट्रिक्स कैसे याद करेंगे हम बताते हैं। इसी तरह सबको बनाना है फार्मूला। सिर्फ एक का याद करना पड़ेगा, साइन का। इससे है एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो कैसे अथी करना है, याद करना है। एक को याद करना है, साइन 0 डिग्री का मान हो जाता है 0। साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 का मान अगर पूछेगा √3/2। साइन 90 डिग्री का मान पूछेगा तो 1। साइन का हो गया। कॉस का जो है ना, इसी को उल्टा देंगे। ये साइन हो गया, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 30 का मान साइन 60 का मान √3/2 हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया। इसी का उल्टा देंगे, इधर 1 से इधर से उल्टा देते। 1 हो गया, √3/2 हो जाएगा। ये जो है वही लिख देंगे, 1/2 यहाँ लिख देंगे। 0 है तो 0 लिख देंगे। यहाँ तक तो याद हो गया। एक को याद करना है, इसमें भी याद क्या करना है, यहाँ 0 को दे देंगे 0 और लास्ट में दे देंगे 1। यहाँ 1/2 1/2, यहाँ रूट लगा देंगे, यहाँ √3/2। सिर्फ एक लाइन याद करिए, उसको ही उल्टा करके यहाँ इधर से उल्टा करके लिख दीजिए। इसका मान निकल गया। अब 10 का मान निकालते हैं। एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला देख लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा, tan का उल्टा कॉट बताए थे, तो इसका उल्टा देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये फार्मूला याद रखना है। अब हम बनाएंगे tan थीटा कैसे निकालेंगे, हमको तो याद नहीं है। हमको एक याद था, tan का निकालना है। tan का कुछ नहीं, फार्मूला क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा का मान 0 है, कॉस थीटा का मान 1 है, यानी 0/1। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 दे देंगे। इसका भी इसी तरह निकाल लेंगे, फार्मूला बैठा बैठा निकाल लेंगे इस पे। ये फार्मूला tan का निकाल लेंगे, कॉट का बाद में देखेंगे। फिर निकालेंगे tan 30 डिग्री का मान, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी 1/2 फिर 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3। इसी तरह इसका करेंगे, tan 45 डिग्री का मान, फिर वही फार्मूला बैठाएंगे, 1/√2 बटा 1/√2। ये पूरा कट जाएगा, 1 आएगा तो 1 हो गया। अब tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, √3/2 1/2। ये 2 से 2 कट गया, बचेगा √3, √3 हो जाएगा। इसका मान कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1/0, 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी हो गया। अब कॉट के निकालेंगे, कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा कुछ नहीं है, इसका सिर्फ tan को उल्टा क्या होता है, एक फार्मूला बताए थे, tan को उल्टा कॉट थीटा। तो tan को उल्टा कर देंगे, मतलब tan में जो है ना उसका उल्टा कर देंगे, 0 है इसको उल्टा देंगे 1/0। तो क्या हो जाएगा, 0 से कोई भी संख्या भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको भी उल्टा देंगे, tan को उल्टा होता है तो tan को उल्टा सबको मान भी कॉट में दे देंगे, यानी कॉट 30 डिग्री का मान 1/√3 के उल्टा देंगे तो √3 हो जाएगा। एक को उल्टाएंगे तो एक ही होगा, इसको उल्टाएंगे √3, नहीं कुछ नीचे हम इसको उल्टा देंगे, ये होगा 1/√3। इसको उल्टाएंगे इन्फिनिटी बटा 1, इसको उल्टा देंगे तो इन्फिनिटी से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इसका मान हो जाएगा। उसी तरह सेक करेंगे, कॉस का उल्टा सेक कर देंगे, कॉस को जो मान है उसको उल्टा देंगे तो सेक का मान आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं, 1 है
इसको उल्टाएंगे एक ही हो जाएगा। उसके बाद ये मान है cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का मान है इतना, cos को उल्टा sec, इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो इसको उल्टाएंगे 1/2 है, इसको उल्टाएंगे √2 होगा, इसका √2 हो जाएगा। इसको उल्टाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसको है 0/1, इसको उल्टाएंगे तो 1/0 होगा, तो 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो गया। अब आ गया ये कोसेक थीटा कैसे निकालें, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, इसका उल्टाएंगे अब, यानी कि 0/1 है, इसको उल्टाएंगे तो 1/0, तो क्या होगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हो गया। इसको उल्टाएंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान इसको उल्टा देंगे तो 2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो कोसेक 45 डिग्री का मान, तो इसको उल्टा देंगे तो √2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 का, उसको उल्टा देंगे 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री के 1 है, 1 को उल्टाएंगे या कुछ करेंगे तो 1 ही होगा, 1 हो गया। बस इसी तरह सब फार्मूला को आपको बनाना है, याद नहीं करना है, सबको बनाना है, सिर्फ एक को याद करना है, साइन का याद कर लेंगे। कॉस में क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे सबको, इधर से एक आ गया है, ये हो गया है, ये उल्टा दिए। टेन के कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा एक फार्मूला होता है, ये इसका भी बहुत काम आएगा, याद कर लीजिए। ये हो गया है, सबको बट्टा करेंगे, साइन का मान जितना होगा वो, कॉस का मान जितना होगा वो, यानी ये बटा ये, सबका बट्टा करेंगे, काट के यहाँ सब लिख देंगे। और कॉट का कैसे निकालेंगे, टेन का उल्टा कॉट होता है, बताए थे, तो इसका मान जो होगा सबका मान उल्टा की में लिख देंगे, सबका मान उल्टा देंगे, सबका मान उल्टा देंगे। सेक का कैसे निकालेंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस का मान जितना होगा सब उल्टा उल्टा के लिख देंगे, इसको भी उल्टा देंगे, इसको भी उल्टा के लिख दिए, इसको भी उल्टा दिए, इसको भी उल्टा दिए। और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका मान जितना होगा सबको उल्टा के इसमें लिख देंगे, हो गया, निकल गया, रटने कोई बातें नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है किसका उल्टा क्या होता है। हम पहले ही बता दिए थे, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। इतना याद रखिए, जितना फार्मूला है सबको याद, जितना है सब याद हो जाएगा, इसी पे सब उल्टा के लिखे हैं। और ये फार्मूला 10 में लगाए, नहीं तो सब उल्टा कर लिखे थे, हो गया, इतना ही करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ तक हो गया है। यहीं पे एक और बात याद रखना है जो कि बहुत बार पूछता है एग्जाम में, क्या, अभी बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा आपको। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, यही बोल देगा π/2, इसका मान कितना होता है, यानी 180 में 2 से भाग दे देंगे 90 हो जाएगा, यही बोल देगा π/3, नहीं π/3, पाई का मान इसका पाई का मान 180 है, 3 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, पाई में अगर 3 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 हो जाएगा। यही अगर बोल देगा π/4 कितना हो जाएगा, इसका मतलब पाई का मान है 180 और 400 से में भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एक और आएगा कि π/6, इसका कितना होगा 30 डिग्री। ये कैसे पूछेगा, इसको सिर्फ एक को याद कर लीजिए, इसको पाई का, अगर इसमें π/2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 6 बोले, तो इससे सिर्फ भाग दे देंगे, इसमें सब निकल जाएगा। इसको किस तरह से पूछेगा, यही मान पूछेगा, किस तरह से पूछेगा, दे देगा, हटाते हैं,
दे देगा साइन पाई बटा 2 का मान कितना होगा। अब क्या करेंगे, पाई बटा 2 तब पता नहीं है, तो पाई बटा 2 180 में 2 से भाग दे देंगे, यानी साइन कितना हो जाएगा 90। साइन 90 डिग्री का मान पता होगा कितना होता है, 1 होता है, 1 हो गया। इसी तरह दे देगा, सिर्फ पाई का मान याद रखना है 180 डिग्री होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पक्का मिलेगा। यहाँ पूछ देगा कि 10 पाई बटा 4 का मान कितना होता है, तब पाई बटा 4 तो पता नहीं है, तो इसको हम 10 पाई का मान 180 जानते हैं, 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 45 बराबर 10 45 का मान 1 होता है। इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। बस हो गया, जितना फार्मूला था उतना फार्मूला बता दिए हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। अगला इस पे जितना फार्मूला बताए हैं इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, उस पे अगला पार्ट आएगा, पार्ट 2। किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें किस तरह से पूछेगा, सिद्ध करने वाला किस तरह से पूछेगा, पार्ट 2 में आएगा। जितना फार्मूला बताएं सब पे एक एक एग्जाम्पल लेकर आएंगे पार्ट 2 में। चलिए ठीक है, बाय। हाँ।